starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक खुला। ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने मनाया 63वां स्थापना दिवस। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की एक महत्वपूर्ण खबर की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदायों का समग्र विकास ही देश के समावेशी विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से जनजातीय विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सकता है। उन्होंने बच्चों और युवाओं की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देने का आवश्यकता पर भी बल दिया। अब बात देश की रक्षा क्षमता से जुड़ी खबर की। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण एक वायुसेना विमान से किया गया, जिसमें मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदते हुए अपने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल की क्षमता और सटीकता का सफल मूल्यांकन किया गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रुद्रम 2 की सफलता भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और अधिक मजबूत होगी। अब बात स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी खबर की। अंडमान और निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। अस्पतालों, क्लिनिकों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को जैव चिकित्सा अस्पष्टि के उचित संग्रहण, परिवहन और निपटान का व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब बात बच्चों की प्रतिभा को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने ब्रेवरी, सोशल सर्विसेज, एनवायरनमेंट,
स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एवं टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की है। प्रशासन ने योग्य बच्चों और उनके अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की है। अब बात समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदम की। 11 चरमा सैनिटरी ऑफिस में ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर और एंटी नार्कोटिक पुलिस ब्रांच तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से किया गया। प्रतिभागियों ने नशे के दुष्प्रभावों से बचाव और उपायों और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में जानकारी दी। विशेषज्ञों ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना समाज की साझा जिम्मेदारी है और ऐसे जागरूकता कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात प्रसारण जगत से जुड़ी खबर की। आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने अपना 63वां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों और आमंत्रित अतिथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आकाशवाणी की 63 वर्षों की यात्रा और समाज में उसके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि आकाशवाणी आज भी विश्वसनीय सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी हुई है। और अब रोजगार से जुड़ी खबर। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। 1 वर्ष की अवधि वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्रेजुएट अप्रेंटाइज और डिप्लोमा अप्रेंटाइसेस को व्यवहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा। विभाग ने इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता शर्तों के अनुसार आवेदन करने की सलाह दी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी अनुभव प्रदान कर उनके रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। तो इन्हीं खबरों के साथ आज के समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। आप देखते रहिए न्यूज़ अंडमान 24/7। तब तक के लिए मैं नैना आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।